बुद्धि देहि यशो देहि कवित्यं देहि देवी में मूढ़त्वं च हरेण देवीं त्राहि मां शरणागतम। जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर बात रखने जा रहा हूं। वो क्या है? तो लक्ष्मी जी के बारे में, कि अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना हो तो किनकी पूजा करें। लक्ष्मी की पूजा करें या किसी दूसरे की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। यही बात आज आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और एक बात और है, आप ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान नारायण के चरण की सेवा करती हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी भी तो खुद साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी की देवताएं हैं और नारायण हैं, लेकिन नारायण के हमेशा चरण की सेवा करती रहती है लक्ष्मी जी। ऐसा क्यों? और दूसरी बात कि लक्ष्मी को प्राप्ति अगर करना हो तो क्या करें? लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें कि कोई दूसरे भगवान की पूजा करें? यही आज मैं आप लोगों के सामने बात रखने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने। बंधुओं, जो लक्ष्मी जी भगवान नारायण की चरण कमल की सेवा करती है, हमेशा चरण दबाए रहती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है पहले आप लोग जाने। इसका रहस्य है ये है कि मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करने के अभिलाषी सब होते हैं। जितने मनुष्य हैं सबको मन में होता है कि हम लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। ये अभिलाषा सबके मन में रहती है। उन्हें प्रत्यक्ष लक्ष्मी को नहीं बल्कि भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति, ऐसे तो हर व्यक्ति को इच्छा यही होती है कि लक्ष्मी की प्राप्ति हमें हो, तो मैं बता रहा हूं कि लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी की पूजा न करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। अगर आप प्रत्यक्ष लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं और नारायण की पूजा करते हैं, नारायण की आराधना करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं, तो भगवान नारायण के प्रसन्न हो जाने पर लक्ष्मी जी उस प्राणी के पास अपने से आ जाती है। जिसके ऊपर नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, जब साक्षात नारायण जी इनके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो नारायण की चरण की दासी लक्ष्मी है। तो नारायण के प्रसन्न होने पर लक्ष्मी जी उस प्राणी को सर्व रूप संपन्न कर देती हैं अपने से, बिना कोई पूजा पाठ आराधना उपासना किए। जब आप नारायण को प्रसन्न कर लेंगे तो माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को सर्व स्वरूप संपन्न कर देती है। इसलिए नारायण की चरण की हमेशा सेवा करती है। तो क्यों न हम नारायण की ही उपासना करें। इसलिए बंधुओं, लक्ष्मी को पाने के लिए लक्ष्मी की उपासना न करके अगर श्री नारायण की शरण में जाया जाए तो लक्ष्मी अपने से अपने पास आ जाएंगी। यही हमको बताना था। और दूसरी बात, हम लोग कहीं पढ़े हैं किताब में कि लक्ष्मी अति चंचला अस्ति। लक्ष्मी बहुत चंचला है, ऐसा किताबों में पाया जाता है कि लक्ष्मी अति चंचला अस्ति। लक्ष्मी बहुत चंचला है, अति चंचला है। देखिए इसके पीछे क्या बात है, क्यों कहा जाता है कि लक्ष्मी बहुत चंचला है। चंचला अर्थात जिनका मन चंचल हो। चंचला उसी को कहा जाता है जिनका मन चंचल हो। तो क्या लक्ष्मी जी का मन चंचल रहता है क्या कि चंचला कही जाती है? देखिए बंधु, लक्ष्मी जी को चंचला कहने का तात्पर्य है कि यह कहीं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। लक्ष्मी माता एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं, हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है। आज यहाँ, कल वहां, कल वहां। देखिए आप लोगों को मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं। हम लोग लक्ष्मी सीधा पैसा से संबंध रखते हैं लक्ष्मी जी का। जिनके पास पैसा है हम लोग कहते हैं कि इनके पास लक्ष्मी है। तो देखिए पैसा जो है, रुपये पैसा का उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रुपये पैसा को देखा जाए तो जो नोट आज हमारे पास है वो नोट कल किसी दूसरे के पास हो जाता है।
आज हम नोट लेके जाएंगे बाजार में, किसी दूसरे के पास वो नोट चला जाएगा। तो लक्ष्मी तो चंचल हुई ना, आज हमारे पास थी, कल दूसरे के पास चली गई, और परसों किसी तीसरे के पास चली गई। अर्थात वो नोट एक जगह नहीं रहा। जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं वो नोट हमेशा बदलते, कभी हमारे पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी बैंक में, कभी तीसरे के व्यक्ति के पास। अर्थात लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी बहुत चंचल है, चंचल स्वभाव की है। इसीलिए मैं आप लोगों को रुपया पैसा का प्रमाण देकर समझाया कि जो पैसा आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास है, परसों तीसरे के पास है, फिर हमारे पास वो आ सकता है। इसीलिए लक्ष्मी को चंचल कहा जाता है। बंधुओं, यही बता करके मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। जय प्रभु।